फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह में केमिस्ट्री को देखने वाले हैं, रासायनिक विज्ञान को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हमने बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और फिजिक्स को कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। रिविजन के तौर पर इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन से क्वेश्चन दिए गए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आंसर हो जाएगा हॉफ-बाउ सिद्धांत। हॉफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं? इसे कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स कहेंगे। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नाभिक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे कहते हैं समस्थानिक, आइसोटोप्स कहते हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1837:1 होता है। 1837:1 होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1837:1 होता है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आंसर हो जाएगा पाउली। पाउली। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं? वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहाँ पे प्रमुख अपरमाणविक कण दिया गया है, खोजकर्ता का नाम साथ साथ है। इसका जो आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, वो सभी के सभी दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवेश दिया गया है कूलाम में, परम आवेश कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन का याद रखिएगा माइनस में ही होगा। 1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलाम होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। प्लस कर लीजिए तो यह प्रोटॉन का हो जाएगा, प्लस 1.6022 गुने 10 के पावर 19 प्रोटॉन का हो जाएगा। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, 0 0 हो जाएंगे। यहाँ पे द्रव्यमान भी दिया गया है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? तो 9.1094 गुने 10 के पावर -31। यह किसका है? तो इलेक्ट्रॉन का है। 9.1094 गुने 10 के पावर -31। यह केजी जो है इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान है। नेक्स्ट है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? तो 1.67262 गुने 10 के पावर -27 केजी। -27 केजी यह जो द्रव्यमान है किसका है? प्रोटॉन का है। न्यूट्रॉन का भी लगभग यही है, लेकिन याद रखिएगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1.67493 गुने 10 के पावर -27 केजी। इसे आप लोग खुद से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। खोजकर्ता के नाम तो आप लोग याद रखेंगे ही। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन कौन है? तो जे थॉमसन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक हैं। प्रोटॉन के जो खोजकर्ता हैं यह रदरफोर्ड नहीं है, गोल्डस्टीन होना चाहिए था। गोल्डस्टीन व्याख्या किया था रदरफोर्ड ने। तो याद रखिएगा आप लोग, प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन है, व्याख्या किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। आगे बढ़ते हैं। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? पोलोनियम। पोलोनियम कितना है? तो 33। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है?
रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा अणु। अणु। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तत्व का गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक से, एटॉमिक नंबर से। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? नील्स बोर का मॉडल। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? प्रोटॉन कहाँ होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर होता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड में किस प्रकार के बंध होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड में किस प्रकार के बंध होते हैं? सहसंयोजक बंध होते हैं। सहसंयोजक बंध है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एडवाइन लेवोजियर को माना जाता है। एडवाइन लेवोजियर को माना जाता है। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? डाल्टन ने अणु को यौगिक परमाणु नाम दिया था। क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणु को विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। डिसफिगुरमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है, बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? बंध कोण अधिकतम किस अणु में? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन हैलाइडो का बढ़ता रासायनिक लक्षण है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट। हाइड्रोजन हैलाइडो का बढ़ता आयनिक लक्षण यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख लें। नेक्स्ट है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। उत्कृष्ट गैसों का संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता क्या होती है? बढ़ती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी है। अस्थायी कण है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? अस्थायी है। मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार, मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोष का नाम दिया गया है, ये सब तो जानते होंगे। KLMNOPQ कोष का नाम है। उपकोष 1 2 3 4 5 6 7 होता है। इसे देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो एकल बंध होता है। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो एकल बंध होता है। एकल बंध। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कोसेल तथा लेविस ने। कोसेल तथा लेविस ने। कोसेल तथा लेविस ने। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोसेल तथा लेविस ने। कब? 1916 में। याद रखिएगा। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु भार तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता का। तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता का। किस बंध से युक्त यौगिक समवायवता प्रदर्शित कर सकते हैं? किस बंध से युक्त यौगिक समवायवता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो आंसर दिया गया है सहसंयोजिक यौगिक व उप सहसंयोजिक यौगिक। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, संभारिक कहलाते हैं। एक बार फिर से, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, संभारिक कहलाता है, आइसोबार्स कहलाते हैं। उदाहरण ऑर्गन का दिया गया है, पोटेशियम का दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? सहसंयोजक बंधों का निर्माण इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? वॉन डर वाल्स बल के द्वारा। वॉन डर वाल्स बल के द्वारा। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है? आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप भी है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध पाया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, O3, Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? H2O2, O3, Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? अध्रुवीय बंध, नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? एरविन श्रोडिंगर ने। आंसर हो जाएगा एरविन श्रोडिंगर। कब? वर्ष 1926 में। नेक्स्ट है, किस कोष की क्रम संख्या
क्या व्यक्त करती है, माफ करिएगा, किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है। किसी कोष की क्रम संख्या उस कोष में उपकोषों की संख्या को व्यक्त करती है। अवगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? अवगाद्रो संख्या अमाडेओ अवगाद्रो ने अवगाद्रो संख्या ज्ञात की थी। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? बंध कौन सा होता है? तो वैद्युत संयोजी बंध होता है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? वैद्युत संयोजी बंध होता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक परमाणु का 72 कोष उसका संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। याद रखने वाली पॉइंट है, प्रत्येक परमाणु का 72 कोष उसका संयोजी कोष है एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है बोस-आइंस्टीन संघनन। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण लगता है। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? तो ऑक्सीजन व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी? आयनिक बंध का, आयनिक बॉन्ड का। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ऑर्गन का दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख लें। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन है? यूरेनियम 235। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रोजिटॉन होता है। क्या होता है? प्रोजिटॉन। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। याद रखिएगा, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड में। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड में विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कोष, उपकोष एवं कक्षक। सेल, सबसेल एंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होती है जिसे SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। पहले कभी पढ़े होंगे तो ये सब पॉइंट को आप लोग समझ रहे होंगे। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² से प्रदर्शित करते हैं। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n², जहाँ n क्या है? कोषों की संख्या है। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड्स, बेस एंड साल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू खट्टा क्यों होता है? तो पता होगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति होती है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो क्षारीय विलयन कहलाता है। क्षारीय विलयन Na2CO3। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण क्या है? मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, C2H2O4 का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल का। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? पेय सोडा जो पीने वाले सोडा होती है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है C4H6O5। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तेजाब के रूप में जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl है। यह जल में पूर्णतः विलय है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और यह पूर्णतः जल में क्या है? विलय है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नीला थोथा क्या है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट है, CuSO4 × 5H2O। खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से बनता है। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है, उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
क्लोरिक अम्ल, ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। क्षारीय भूमि सुधारक रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल का, इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो जानते होंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? अमोनियम सल्फेट है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? अमोनियम सल्फेट है। मैं लगातार से कंप्लीट करते जाऊंगी, आप लोग बस ध्यान से सुना करिएगा, ऐसे ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाएंगे। मेरा बस यही उद्देश्य है कि कम समय में आप लोग का रिवीजन करवा सके। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अम्लराज से तात्पर्य है अम्लराज। अम्लराज किसे कहेंगे? तो साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण, जिसमें सोने को भी घोला जा सकता है। महत्वपूर्ण अम्ल, उनके स्रोत एवं उपयोग दिए गए हैं। सबसे पहले सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो नींबू, संतरा, टमाटर में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। हालांकि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। तो खट्टे पदार्थों में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, क्लियर। इसका प्रयोग धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में प्रयोग किया जाता है। सिट्रिक अम्ल का प्रयोग धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल CH3COOH यह कहाँ पाया जाता है? तो सिरका में। एस्टिक अम्ल जो है खाद्य पदार्थों के परीक्षण में यूज किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो है मधुमक्खी चींटियों के डंक में प्रयोग कर, मतलब उसी में पाया जाता है। मधुमक्खी चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और इसका उपयोग कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में करते हैं। लैक्टिक एसिड, जिसका फॉर्मूला दिया गया है C2H4OH COOH। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है। लैक्टिक एसिड जो है खट्टा दूध एवं दही में पाया जाता है। खाद्य परिरक्षण में स्वाद कारक के रूप में इसका यूज होता है। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? तो आंवला, पपीता, ब्रोकली में, और इसका उपयोग विटामिन C में करते हैं। नेक्स्ट है टॉट्रिक अम्ल। टॉट्रिक अम्ल जो है खास करके खट्टे पदार्थों में, वैसे पदार्थ में पाया जाता है जैसे कि कच्चा आम हो गया, वो खट्टा पदार्थ है जिसमें विटामिन C पाया जाता है। कच्चा आम हो गया, अंगूर हो गया, इमली हो गया, केला भी हो जाएगा, अनानास भी हो जाएगा, ये सभी में टॉट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास में। खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक रूप में इसे यूज करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक और टमाटर में पाए जाते हैं। कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी व सोरा में पाया जाता है। एक्वारेजिया विस्फोटक निर्माण में, रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक रूप में इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है बोरिक एसिड H3BO3। बोरिक एसिड बोरेक्स और ओरासाइड शराब या समय पाया जाता है। बोरिक एसिड, बोरेक्स, ओरासाइड, शराब, इसका यूज गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक एवं लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। लुईस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। लुईस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। AgAl का प्रयोग किया जाता है। याद रखने वाली पॉइंट है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? बताइएगा, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो जल अपघटन के कारण होता है। कहीं कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो आगे क्लियर देखने को मिल सकते हैं। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? जल की कठोरता सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। जल की कठोरता दूर की जाती है सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? क्योंकि चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव होता है, इस कारण से ही हमें दर्द या फिर जलन महसूस होता है।
कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर देखने को मिल सकते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। लिटमस किसका बना होता है? तो लाइकेन का बना होता है। लाइकेन क्या है? तो कवक एवं शैवाल का क्या है? सहजीवी है। घरों में सिरका कैसे बनता है? घरों में सिरका स्टार्च के किण्वन के द्वारा, स्टार्च के फर्मेंटेशन के द्वारा। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो आंसर हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल H3PO4। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? फास्फोरिक अम्ल H3PO4 के कारण। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है और यह उदासीन होता है। अचार के परिरक्षण हेतु उनमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एस्टिक एसिड या फिर सिरका मिलाया जाता है। एस्टिक एसिड का फॉर्मूला होगा CH3COOH। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? अम्ल व क्षारों की पहचान के लिए लिटमस पेपर का, फिनोप्थलीन का व मेथिल ऑरेंज का प्रयोग करते हैं। लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन व मेथिल ऑरेंज का यूज किया जाता है। क्षारक, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनोप्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। एक बार फिर से, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, मेथिल ऑरेंज को पीला करता है, फिनोप्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। और यह क्वेश्चन जो है मेथिल ऑरेंज पीले रंग में, यह किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। आई थिंक बिहार दरोगा एग्जाम में ही यह क्वेश्चन आया है। वायु में किसके अधिक सांद्रता के कारण अम्ल वर्षा होती है? जानते होंगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण SO2 NO2 के कारण वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 नहीं होगा, NO सिर्फ होगा। हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसके द्वारा पीएच मान को मापा जाता है? पीएच मान की खोज की थी, पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने, और इसी के द्वारा मापा जाता है। पीएच मान को मापा गया था सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था? सोरेनसन के द्वारा, क्योंकि सोरेनसन ने ही पीएच मान की जो स्केल है उसी की खोज की थी। गंध सूचकों के रूप में प्रयुक्त प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। कपड़े पर जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का प्रयोग करते हैं। कपड़े पर से जंग के दाग हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लवण और उपयोग। सोडियम क्लोराइड दिया गया है। सोडियम क्लोराइड जिसे साधारण नमक कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड भोजन निर्माण एवं आचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, NaOH, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। किसका है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज साबुन, कागज, अपमार्जक निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे आमतौर पर चूने का पानी कहते हैं, फॉर्मूला होता है CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा जल एवं गंदे नालों के उपचार में। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसे धोबन सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कांच, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में, आर्द्र अभिकर्ता में इसका यूज करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर। स्विमिंग पूल की सफाई करने में विरंजक चूर्ण का अहम रोल होता है। स्विमिंग पूल की सफाई करने में विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। पेयजल के कीटाणु शोधन में करते हैं, ब्लीचिंग में करते हैं, एजेंट के रूप में करते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, इसका फॉर्मूला है CaSO4 ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ फॉर्मूला याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौना के निर्माण में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया किन रसायनों का मिश्रण है?
एक्वारेजिया यह नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? पहले ही मैंने बताया, लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के साधारण का मान कितना होता है? 10⁻⁻7 होता है। 10⁻⁻7। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? बताने वाली कोई बात नहीं, आंसर दिया गया है अमोनिया NH3। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? अमोनिया है। नेक्स्ट है कुछ समान पदार्थों को pH मान। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। जैसे कि समुद्री जल, समुद्री जल जो है क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। और इसका pH मान होता है 8.4। रक्त भी क्षारीय ही होता है, 7.4 इसका pH मान। लार जो है थोड़ा अम्लीय और थोड़ा क्षारीय होता है, तो लार का pH मान याद रखिएगा 6.5 से 7.5। और दूध का pH मान 6.4 होता है, 6.4। मूत्र का pH मान 6 होता है। शराब का 2.8, सिरका का 2.4 और नींबू का pH मान क्या होता है? 2.2 होता है। एक बार फिर से रिकॉल में कर लेती हूँ। समुद्री जल 8.4, रक्त 7.4, लार 6.5 से 7.5, दूध का pH मान 6.4, मूत्र का pH मान 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4 और नींबू का 2.2। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है धातु, मेटल्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? बताएंगे किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो आंसर हो जाएगा चांदी। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही कम समय में टारगेट है कंप्लीट करवाने का। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम का है। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो एरागोनाइट और कांचीयोलिन है। मोती के मुख्य अवयव एरागोनाइट और कांचीयोलिन है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम एवं पोटेशियम है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम एवं पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? टाल्क जो है मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहते हैं। अब्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत में खास करके अब्रक का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग, यहाँ ये याद रखिएगा, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है, ऑस्ट्रियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग होगा। बेरियम की उपस्थिति का हरा, ऑस्ट्रेशियम लाल, और एक याद रखिएगा मैग्नीशियम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण कैसा रंग होगा। सिनेवार किसका अयस्क है? मेरा प्रैक्टिस लगाते होंगे तो मैंने कई बार बताया भी है। सिनेवार किसका अयस्क है? सिनेवार पारा। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबा का। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट या फिर बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का है। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? इसे कहते हैं धातु कर्म। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का उसमें प्रसार गुणांक उच्च होता है। इस कारण से ही साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का यूज किया जाता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? भर्जन रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का, लेकिन इसका जो है जेवर जो है नहीं बनाया जाता है। शुद्ध सोना से कभी ज्वेलरी वगैरह नहीं बनाई जाती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। सोडियम को जल में अगर डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। द्रव्य सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है?
द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में होता है, शीतलक के रूप में। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बारूद का निर्माण करने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? कॉपर की अधिकता से होता है विल्सन रोग। विल्सन रोग, कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो सीजियम का प्रयोग होता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर पाया जाता है। धातु में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी धातु है? हीन चालक बैड कंडक्टर सीसा है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। अच्छा, चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा जो है ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज आखिर कड़वाहट क्यों लगती है? प्याज में क्या होता है? तो प्याज में सल्फर की यौगिक की उपस्थिति होती है और इसी कारण से जब प्याज काटते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? यूरेनियम का मुख्य अयस्क हो जाएगा पिच ब्लेड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम। सामान्य नाम, रासायनिक नाम और सूत्र दिया गया है, याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरा कशिश, हरा कशिश को कहते हैं फेरस सल्फेट। क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट कहते हैं। नीला कशिश, नीला कशिश को कहते हैं कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट कहते हैं। श्वेत कशिश, श्वेत कशिश को कहेंगे जिंक सल्फेट और लाल कशिश को कोबाल्ट सल्फेट। फॉर्मूला याद रखिएगा, हरा कशिश का हो जाएगा FeSO4 7H2O, नीला कशिश CuSO4 5H2O, श्वेत कशिश ZnSO4 7H2O, लाल कशिश CuSO4 7H2O। पहले तो नाम याद रखिएगा, हरा कशिश फेरस सल्फेट, नीला कशिश कॉपर सल्फेट, श्वेत कशिश जिंक सल्फेट, लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माणिक और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। माणिक और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। आगे महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क का नाम दिया गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ लेती हूँ मैं, अगर देखना चाहें तो देख लें थोड़ा सा। सोडियम, सोडियम का जो अयस्क है साधारण नमक है, चिली साल्टपीटर है, बोरेक्स है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है। एल्युमिनियम का अयस्क है बोरेक्स, क्योलिन, फेल्सपार, कोरंडम और क्रायोलाइट, यह सब एल्युमिनियम का अयस्क है। पोटेशियम का हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, साल्टपीटर जिसे कहते हैं, कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, यह सब पोटेशियम का क्या है? अयस्क है। थोड़ा सा फोटो लेने में दिक्कत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट है कैल्शियम, कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोस्पर, एस्बेस्टस। मैग्नीशियम का हो जाएगा मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम, साल्ट। कॉपर का चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट्स, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट, मेलकाइट, एजुराइट किसका अयस्क है? तो यह सब हो जाएगा कॉपर का। कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट, Cu2O, मेलेकाइट और फिर दिया गया है एजुराइट, यह सब कॉपर का अयस्क है। इससे आप लोग एक नज़र में देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। सीसा का हो जाएगा गलेना और सिरुसाइट, टीन का कैसेटेराइट, कैडमियम का ग्रीनोसाइट, निकल का मिलेराइट, मैग्नीज का पायरोलूसाइट और मैग्नेटाइट, मैग्नाइट हो जाएगा, मैग्नीज का पायरोलूसाइट और मैग्नाइट हो जाएगा। आयरन का हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और क्या है? कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट। मरकरी का सिनेवार हो जाएगा सिल्वर, चांदी का रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। गोल्ड का हो जाएगा कैल्वेराइट और सिल्वेरनाइट। यूरेनियम का कार्नेटाइट, पिच ब्लेड, थोरियम का मोनोजाइट। मैं आप लोग को यही कहूँगी, अगर आपके नोट में कहीं लिखा हो तो उसे आप लोग रिकॉल कर लेंगे, एक नज़र देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो लेने में दिक्कत हो गई थी, सही ढंग से नहीं आ पाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लिथियम। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में लिथियम का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का? लिथियम का। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है। परमाणु घड़ियों में टाइम स्पीकर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का।
क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट, Na2CiO3। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट को, K2CO3 को। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो कवकनाशी के रूप में किया जाता है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? क्रम से दिया गया है। इसका एक ट्रिक है, ओ सियाल फेकोना। ओ से ऑक्सीजन, एस आई से सिलिकॉन हो जाएगा, एल से एल्युमिनियम हो जाएगा, एफ ई से आयरन हो जाएगा, फेरस हो जाएगा, फेकाना सी ए से हो जाएगा कैल्शियम, और Na से हो जाएगा सोडियम। वही क्रम दिया गया है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। कौन सा धातु सर्वाधिक पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। देखिए कैसे चेंज हो रहा है, एल्युमिनियम हो जाएगा, ना कि ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? धातु नहीं है। सबसे ज़्यादा अर्धचालक क्या पाया जाता है? अर्ध धातु क्या पाया जाता है? तो सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयरन पायराइड्स रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का भी सोना कहा जाता है। झूठा सोना या मूर्खों का सोना किससे कहते हैं? आयरन पायराइड्स को, Fe2 को कहते हैं, Fe2 को। नेक्स्ट है अधातु, नॉन मेटल्स। वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी होती है? नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन अथवा हीलियम। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम के हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, इस कारण से ही हीलियम को गर्म गैस के गुब्बारों में डाला जाता है। अश्रु गैस किसे कहते हैं? अश्रु गैस कहते हैं अमोनिया को, NH3 को। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O है। अब यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेराल्ड यूरे ने। हेराल्ड यूरे ने भारी जल की खोज की थी, D2O की खोज की थी। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो विपरीत परासरण के द्वारा। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा? तो आंसर हो जाएगा विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो स्कंदन विधि के द्वारा। भारी जल किसका उदाहरण है? तो मंदक का। भारी जल किसका उदाहरण है? भारी जल का यूज किस में करते हैं? तो मंदक के रूप में करते हैं, मॉडरेटर के रूप में करते हैं। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, इस कारण से। पानी का स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी है। पानी के अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ जो है उत्तरदायी हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो आंसर हो जाएगा 11.11%। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत? 11.11%। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11%, ऑक्सीजन 89 होती है, जबकि परमाणु की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन 33% होता है। नेक्स्ट है अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा निर्लवीकरण द्वारा। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? निर्लवीकरण के द्वारा, निर्लवीकरण के द्वारा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन का है। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना परसेंट होता है? तो 78%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। याद रखिएगा, दिख नहीं रहा होगा लेकिन सुनिएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया। अमोनिया जो है जल में घुलनशील पदार्थ है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिंदूर का रासायनिक सूत्र Pb3O4 होता है, Pb3O4 होता है। समान ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? समान ताप पर आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइड, जो कि भारत में बहुत कम ही पाई जाती है। और जहाँ भी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर।
किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? निम्नतम होता है लिग्नाइट कोयला में। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है? लिग्नाइट कोयले में। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। वह हेलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। पीड़ाहारी के रूप में करते हैं ब्रोमीन। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो जल प्राप्त होता है। यह सब तो इजी क्वेश्चन है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस? नियॉन और पारा भरा जाता है। पारावाष्प। नियॉन और पारावाष्प भरा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने की थी। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की अस्थायी कठोरता होता है। वायु के मुख्य संघटक गैसें कौन सी है? वायु के मुख्य संघटक गैस जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजनों के समस्थानिक का नाम दिया गया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम के बारे में, समान हाइड्रोजन यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अच्छा, प्रोटॉन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। एक बार फिर सुनिएगा, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक और प्रोटॉन एक होता है। ड्यूटेरियम, इसमें इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन भी एक होता है। अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं सूचक रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। भारी जल के रूप में ड्यूटेरियम का प्रयोग होता है, पता है। ट्राइटियम, यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे हल्का हेलोजन तत्व कौन सा है? सबसे हल्का हेलोजन तत्व फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। हाइपोक्लोराइड। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, अमोनियम क्लोराइड। कार्बन का सूत्रम रूप माना जाता है तो हीरा। विद्युत बल में कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑर्गन। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। हेलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन का। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने लगती है आयोडीन की कमी होने से। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन। हेलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? धात्विक चमक होती है आयोडीन में। जल के विसंक्रमण में किस हेलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा क्लोरीन। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस के परमाणु के बाह्यतम कोष्ठ पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण? उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोष्ठ पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण? तो आंसर हो जाएगा पूर्ण होते हैं। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए, उसके सीमेन को सुरक्षित रखने के लिए द्रवित नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रांसियम है। क्या है? फ्रांसियम। मैंने अलग कैमरा भी यूज किया, फिर भी सही से पिक नहीं आ पाया। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं जिनॉन को। जिनॉन पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? सेलेनियम। विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस कौन सी है? तो ओजोन है। ओजोन का गंध कैसा है? तो सड़ी मछली जैसा। कौन सा अम्ल कशीश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है? कशीश के तेल के नाम से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। हेलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लांसिक गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्लांसिक गैस में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? अल्फा सल्फर।
किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आयोडीन। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन नहीं पाई जाती है। रेडॉन जो है भूकंप जब आता है तब इसकी उत्पत्ति होती है, भूकंप के समय रेडॉन गैस निकलती है। हीलियम, ऑर्गन एवं नियॉन वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। हीलियम, ऑर्गन और नियॉन वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो आंसर हो जाएगा हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? आंसर हो जाएगा ट्राइटियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? अच्छा, माचिसों में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का। नेक्स्ट है मिश्र धातु एवं उपधातुएं, जिसे अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।